प्रिय विद्यार्थियों, आपका पुनः मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर आभा पारिक, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, थानागाजी। बच्चों, अभी तक हमने हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, रीति काल का नामकरण, रीति का अर्थ, रीति काव्य की 3 धाराएं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, रीति काल की प्रवृत्तियों या विशेषताओं व ब्रज भाषा और रीति काल के ऊपर बातचीत की है। आज हम द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित रीति काल के कवियों का नामोल्लेख करते हुए उन पर बातचीत करेंगे। बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में रीति काल के 8 कवि हैं, जिनका नाम क्रमशः इस प्रकार है: केशवदास, बिहारी, देव, महाकवि भूषण, घनानंद, पद्माकर, सेनापति, आलम। ये 8 कवि आपके पाठ्यक्रम में हैं। इन 8 कवियों की जो रचनाएं हैं, उनमें से बच्चों आपको व्याख्याएं पूछी जाएंगी 2, और इनकी व्याख्याओं से संबंधित और इन रचनाकारों की प्रमुख विशेषताएं क्या रही, साहित्य में इनका क्या योगदान रहा, इनके काव्य का कला पक्ष और भाव पक्ष पर आलोचनात्मक प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। तो आज हम रीति काल के जो प्रमुख कवि हैं, पहले कवि हैं केशवदास, जो आपके पाठ्यक्रम में हैं। मैं आपको उनका संक्षिप्त परिचय पहले देना चाहती हूँ। हिंदी साहित्य के रीति काल की कवित्रयी के एक प्रमुख स्तंभ हैं आचार्य केशवदास। केशवदास संस्कृत के काव्यशास्त्र का सम्यक परिचय कराने वाले हिंदी के प्राचीन आचार्य और कवि हैं। केशवदास संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। उनके कुल में संस्कृत का ही प्रचार था। ऐसा कहा जाता है कि उनके नौकर चाकर भी संस्कृत ही बोलते थे। उनके कुल में भी, कुल अर्थात परिवार में भी, संस्कृत छोड़ हिंदी भाषा में कविता करना उन्हें कुछ अपमानजनक सा लगा। केशव का कहना, भाषा बोल न जानही, जिनके कुल के दास, तिन भाषा कविता करी, जड़मति केशव दास। तो केशवदास जो थे वो संस्कृत के आचार्य थे, प्रकांड विद्वान और महाकवि के रूप में विख्यात हैं। केशवदास का जन्म लगभग संवत 1618 में भारद्वाज गोत्रीय सनाड्य विप्र वंश में हुआ। इन्हें वेदांती मिश्र भी कहा जाता था। इनके पिता पंडित काशीनाथ के प्रति केशव की अगाध श्रद्धा थी। मिश्र बंधु विनोद में केशव पुत्र वधू नामक कवयित्री का उल्लेख भी मिलता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि केशव के कुल की नारियां भी विदुषी थीं। केशव की शिष्या प्रवीण रॉय भी नृत्य प्रवीण विदुषी थी। कवि आचार्य केशवदास को महाराज राम शाह के छोटे भाई इंद्रजीत सिंह के राज्याश्रय प्राप्त हुआ, जो आजीवन बना रहा। अकबर बादशाह से बढ़े हुए झगड़े को आचार्य केशव ने ही अपनी चतुरता से निपटा दिया था। इसलिए केशवदास को इंद्रजीत सिंह सदा सम्मान दिया करते थे। उनकी आज्ञा का उल्लंघन ओरछा दरबार में कभी नहीं हुआ। इंद्रजीत सिंह के पश्चात राजा वीर सिंह देव ओरछा नरेश बने। उनके राज्यकाल में भी केशवदास का सम्मान बना रहा। इन दोनों राजाओं के अतिरिक्त राम शाह, रतन सेन, अमर सिंह और चंद्रसेन ने भी केशवदास का सदा सम्मान किया था। जहाँ तक काव्य के सैद्धांतिक पक्ष का संबंध है,
केशवदास अलंकारवादी थे। उन्होंने भामह, दंडी तथा उद्भट आदि अलंकार संप्रदाय के प्रधान प्रतिपादकों की परंपरा का ही अनुसरण किया है और आधार ग्रंथों के रूप में काव्य आदर्श, अलंकार शेखर तथा काव्य कल्पलता वृत्ति आदि को ग्रहण किया है। चमत्कार प्रदर्शन की भावना उनमें सर्वोपरि थी। भूषण या अलंकारहीन कविता को वे असुंदर समझते थे, इसलिए उनकी रचनाओं में श्लेष, यमक आदि का आश्रय लेकर उक्ति वैचित्र्य एवं शब्द चमत्कार की प्रधानता मिलती है। यहाँ तक कि दुरूहता और नीरसता भी उत्पन्न हो जाती है। केशव की इस दुरूहता और नीरसता को देखते हुए आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा है। सुबरन की खोज में तथा कवि रूढ़ियों के निर्वाह में तल्लीन उनकी काव्य चेतना कवि सुलभ रागात्मक तारल्य एवं सहज सौंदर्य बोध से प्राय वंचित ही रह गई। सुबरन अर्थात अलंकार का ही वर्णन किया जाए काव्य में जो सहज पक्ष था वो इनके गुण था। सैद्धांतिक विषय प्रतिपादन भी विशृंखल तथा अमौलिक है। मौलिकता केवल अलंकार वर्गीकरण में ही दिखाई देती है, जो विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। वस्तुतः केशवदास का उद्देश्य न तो अव्यावहत रस संचार था, न गंभीर सिद्धांत विवेचन ही। उनका उद्देश्य तो ब्रज भाषा में अपने संस्कृत ज्ञान का उद्घाटन करना, प्राचीन काव्य परिपाठिका अनुसरण तथा राज परितोष ही प्रतीत होती है कि राजाओं की जैसे संतुष्टि के लिए कोई एक काव्य की रचना की जा रही हो। केशव ने जो काव्य लिखे थे प्रमुखतः उनके काव्य जो हैं नो रहे हैं वो हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, नखशिख, छंदमाला, वीर सिंह देव चरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका। ये इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। इनमें रामचंद्रिका सर्वाधिक प्रसिद्ध महाकाव्य है, जिसकी रचना में प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, कादंबरी आदि कई ग्रंथों की सामग्री ग्रहण की गई है। तो इन्होंने मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी हैं केशवदास जी ने, और इनकी जो ख्याति हुई है, प्रसिद्धि हुई है, उसमें रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्रिका ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त मुक्तक रचनाओं में रतन बावनी, विज्ञान गीता तथा जहांगीर जस चंद्रिका हैं और प्रबंधात्मक रचनाओं में वीर सिंह देव चरित भी उपलब्ध होता है। लाला भगवान दीन ने केशव की नखशिख नाम की रचना का भी उल्लेख किया है। ग्रंथों की विषय वस्तु और वर्णन शैली देखने से ज्ञात होता है कि उन्हें रीति परंपरा के साथ वीर काव्य परिपाटी को भी स्वीकार किया है और भक्ति धारा से भी तटस्थ नहीं रहे। विज्ञान गीता संस्कृत ग्रंथ प्रबोध चंद्रोदय की तरह उपदेशात्मक पौराणिक ढंग की रचना है, जिसमें काव्य तत्व दार्शनिकता के वाग्जाल में तिरोहित हो गया है। केशवदास ने यद्यपि स्वयं ही राम को अपना इष्ट देव बताया, फिर भी भक्ति के आवेगपूर्ण आत्म समर्पण के दर्शन उनकी रामचंद्रिका में नहीं होते। उसकी विशेषता छंद वैविध्य, संवादों, रूढ़िगत वर्णनों तथा चमत्कारिक उक्तियों की दुर्लभता में निहित है। ब्रज भाषा काव्य को केशव की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने काव्य के शास्त्रीय पक्ष को संपूर्णता से ग्रहण करके व्यापक रूप से लक्षण उदाहरण की परंपरा, जिसका आभास संभवतः कृपाराम आदि में उनसे पूर्व ही मिलने लगा था, उसका वर्णन हमें मिलता है इसमें।
और तत्कालीन भाषा काव्य में रीति की प्रवृत्ति के लिए एक विशेष आदरपूर्ण स्थान अर्जित किया। राजस्थानी चित्रकारों ने जिन साहित्यिक ग्रंथों को चित्रित किया उनमें कवि प्रिया और रसिक प्रिया विशेष हैं। इन रचनाओं की अनेकानेक हस्त प्रतियां सुदूर स्थानों से उपलब्ध हुई हैं, जिससे केशव की लोक प्रसिद्धि और इन रचनाओं का व्यापक प्रचार निश्चित रूप से प्रमाणित होता है। डॉक्टर जगदीश गुप्त का कहना है कि रीति काव्य के मान्य विद्वानों द्वारा यह बात बार बार दोहराई गई है कि जिन संस्कृत ग्रंथों का आधार केशव ने लिया या जो काव्य सिद्धांत उन्होंने अपनाए, उनका अनुकरण परवर्ती रीति कवियों द्वारा नहीं हुआ। अतः केशव के स्थान पर चिंतामणि को रीति परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय मिलना चाहिए। परंतु चिंतामणि का व्यक्तित्व केशव की अपेक्षा बहुत कम प्रभावशाली था। यह दूसरी बात है कि अन्य कवियों ने भी उन्हीं ग्रंथों को आधार बनाया जिनको चिंतामणि ने स्वीकार किया था। रीति काव्य के प्रति एक विशिष्ट मानसिक वातावरण के निर्माण में केशव का स्थान चिंतामणि की अपेक्षा कहीं अधिक ऊंचा है। केशवदास आचार्य और कवि दोनों ही रूपों में अपने तथा अपने युग के लिए एक प्रेरक शक्ति रहे हैं, इसलिए केशव का महत्व ज़्यादा है। केशव एक भावुक कवि भी थे, संवेदनशील थे। तो आचार्य केशवदास बड़े भावुक और रसिक व्यक्ति थे। कहा जाता है कि एक बार वृद्धावस्था में वे किसी कुएं पर बैठे थे। वहाँ पर पानी भरने के लिए आई हुई कुछ स्त्रियों ने उन्हें बाबा कहकर संबोधित किया। इस पर बाबा कहने पर वो बड़ा ही अंदर से पीड़ित, उन्होंने एक दोहा लिखा, केशव केसनि अस करी बैरेहु जस न कराए, चंद्र वदन मृग लोचनी बाबा कही कही जाए। पुनः बोलती हूँ, केशव केसनि अस करी बैरहु जस न कराए, चंद्र वदन मृग लोचनी बाबा कही कही जाए। तो केशव ने ये दोहा लिखा उसके ऊपर। तो ये था केशव का एक संक्षिप्त परिचय बताया मैंने आपको कि केशवदास जी जो थे वो अलंकारवादी आचार्य थे और इन्होंने लगभग 9 ग्रंथों की रचना की है और रीतिकालीन काव्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म अनुमानित संवत 1618 और देह अवसान संवत 1680 को हुआ। हमारे पाठ्यक्रम के अंदर सरस्वती वंदना, राम वंदना, परशुराम संवाद और भी कई इनके छंद और दोहे हैं जिनके ऊपर हम क्रमशः चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।